हेलो एवरीवन, टेरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके फेवरेट टॉपिक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। इस हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो आपने सोचा भी ना हो, जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो आपके लिए। ये रीडिंग का यही मकसद होता है कि हम आपको वो चीज़ बताएं जो आपके लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 डेक्स मैं यूज़ करूँगी। पहला डेक हम देखेंगे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, दूसरे से मेजर अरकाना से हम 5 कार्ड लेंगे लास्ट में और चेक करेंगे कलेक्टिव ज़्यादातर लोगों के लाइफ में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो। और एंजल्स की तरफ से अलग अलग डेक से कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं रैंडमली, ताकि बहुत ज़्यादा समय ना लगे शफल करने में। तो यहाँ पर एंजल कार्ड्स मैंने पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, बाकी कार्ड्स हम चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या निकल कर आती है आने वाले हफ्ते में। मैंने लास्ट अनएक्सपेक्टेड में वाटर से रिलेटेड मिस हैपनिंग बताया था। मैंने कहा था बाढ़ और ये तो हर जगह ही आती है, लेकिन कुछ ऐसे सडन कुछ लॉसेस हो सकते हैं रिलेटेड विद, जैसे मेजर लॉसेस, डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है एंड ऑल। और हिमाचल से आपको बड़ी न्यूज़ सुनाई दी होगी। साथ ही साथ मैंने कहा था बहुत तेज़ गति से आपको हवा, जैसे एक नॉर्मल हवा चलती है, बारिश होती है, नॉर्मल हवा चलती है, और कहीं कहीं होता है कि मतलब जब लास्ट में जो रीडिंग आई थी उसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स का कार्ड आया था, मतलब हवा बहुत तेज़ चल सकती है। तो जिसके राज्य में बहुत तेज़ हवा चल रही होगी वो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक, हमारे बनारस में बहुत तेज़ हवा चल रही है पिछले 1 हफ्ते से, 1 वीक से। जिस दिन मैंने रीडिंग करी थी उसके आई थिंक नेक्स्ट डे या उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद से आज तक लगातार हवा चल रही है और रुक ही नहीं रही है। मतलब ऐसी हवा है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी हवा चल रही है बट बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ हवा चल रही है। क्या कर सकते हैं, महादेव बारिश भी कर दीजिए। जन्माष्टमी को हमारे यहाँ बारिश हुई थी, हमारे लड्डू गोपाल आए थे तो बारिश लेकर आए थे, उस दिन बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही। और ऑब्वियसली अगर पूरे सब तरफ बारिश हो रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश इस साल नहीं हुई है, कम हुई है बहुत। तो महादेव से यही प्रार्थना है कि बारिश कर दे ज़ोरदार, हफ्ते भर ही सही बट ज़ोरदार बारिश कर दे, किसी को सूखा ना पड़े। कृपा करें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग मनौती कर सकते हैं, मान सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होगी आने वाले हफ्ते में, ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, प्लीज़ गाइड करें। मैंने आप लोगों से लास्ट रीडिंग में ये भी कहा था कि वर्ड से रिलेटेड कोई डेथ का कार्ड आया था। मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे कोई मेजर हैपनिंग हो सकती है, और देखिए 26/11 की तरह हुआ सोमालिया में, होटल हयात में जो बम्बार्डिंग हुई। तो कुछ मिस हैपनिंग्स जो निकल कर आती हैं वो विदिन जो रेंज है हमारी कंट्री की वो तो है ही, लेकिन समटाइम्स एंजल्स कुछ और भी गाइड कर देते हैं। तो जो चीज़ें मुझे गाइडेंस में आती है, मुझे मैसेजेस रिसीव होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप में से कई लोग डर जाते हैं, आप में से कई लोग बोलते हैं मैम आपका थंबनेल थोड़ा सा देखकर हम समझ जाते हैं कि रीडिंग पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप लोग डरा मत कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ मैसेजेस हैं। अगर हम वो मैसेजेस डिलीवर नहीं करेंगे तो वो हमारे हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगता है, और वो मैसेजेस जो भी हमें मिलते हैं वो हमें बताना ज़रूरी है। किसी न किसी के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, किसी न किसी को कोई गाइडेंस मिल सकती है। तो आप लोग सुना कीजिए बट उसे रिसीव मत किया कीजिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उसे क्लेम किया कीजिए। जो भी चीज़ें डरावनी लगती हैं आपको उन्हें रिमूव कीजिए, रिलीज़ कीजिए। ठीक है, तो वो बताना जानना ज़रूरी है ताकि आप लोग सतर्क रहें, अवेयर रहें। ओके, इस रीडिंग का मकसद ही यही है कि लोग अवेयर रहें। तो शुरू करते हैं महादेव का नाम लेकर, प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो कि उन्होंने सोचा भी ना हो। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो उन्होंने सोचा भी ना हो, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो उनके लिए। हमेशा की तरह मैं एक ही शफ़ल करूँगी, जो आ गया सो आ गया।
यहाँ पर बॉटम से है हमारे पास एम्परर। तो वन बाय वन हम कार्ड्स लेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द लवर्स। खुश हो जाइए, आपकी मनोकामना महादेव ने सुन ली है, अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं। तो द लवर्स का कार्ड है, आप में से बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला है। सालों सालों से, महीनों महीनों से अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रीयूनाइट होने वाले हैं। आपको आपके तपस्या का फल मिलने वाला है। चाहे आप मैरिड हों सेपरेशन में हों या अनमैरिड हों सेपरेशन में हों, कपल्स हों, लवर्स हों, जो भी सिचुएशन है आपकी, बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ रिसीव होने वाली है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। जैसे जैसे 9/9 पोर्टल के करीब पहुँचेंगे तो मेजर शिफ्ट आएगा कर्मास में, रिलीज़ की एनर्जी होगी और साथ ही साथ आपके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो यहाँ पर जो कपल्स में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, और जो सिंगल हैं, जिनका अभी कोई नहीं है या ब्रेकअप हो चुका है, इस वक्त सिंगल हैं, ठीक है, चाहे डिवोर्सी हों, विडो हों, या अगर सिंगल हैं, प्योर पूरी तरह से सिंगल हैं, कोई उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल नहीं है, उनके लाइफ में भी किसी की एंट्री हो सकती है, स्पेशली लव लाइफ पे। या तो मैरिज की बात चल सकती है और किसी ऐसे बंदे की एंट्री हो सकती है जो कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, सोलमेट हो, आपके लाइफ में एंट्री ले रहा हो या ले रही हो। और या तो फिर आपके लाइफ में, लव लाइफ में कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, न्यू पर्सन, ठीक, जो कि आपके लिए बना है या आप उसके लिए बने हो। तो ये गुड न्यूज़ है। पार्टनरशिप में आप में से कुछ लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा समय है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी काम सही समय पर नहीं पूरा हो पा रहा है, या आपका मन नहीं लग रहा है, या आपको इतनी ज़्यादा आलस आ रही है, लेज़ीनेस लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है मुझे ऑफिस नहीं जाना, मुझे काम नहीं करना, मेरा बस चले तो मैं सब छोड़ छाड़ के घर बैठ जाऊं। मतलब इस हद तक इम्बैलेंस एनर्जी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप 2 सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हैं तो आपके लिए आने वाला हफ्ता कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स लेकर आएगा। आपकी ये इम्बैलेंस एनर्जी बैलेंस्ड एनर्जी में शिफ्ट हो सकती है। किसी एक सिचुएशन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिल सकती है। थर्ड कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है आप में से जो लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं बट वो बंदा या वो बंदी आपके लाइफ में आता है, फिर चला जाता है, फिर आता है, फिर चला जाता है, तो उसके जाने का वक्त आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो आया हुआ है लेकिन बहुत जल्दी आपको ट्रिगर मिल सकता है और वो निकल सकता है आपके लाइफ से। तो ऐसा कोई भी काम या ऐसी कोई भी बहस या ऐसा कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ मत क्रिएट कीजिएगा जिससे कि आप दोनों का बहुत प्यारा रीयूनियन सेपरेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाए। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सडनली हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो गया एक गलती से, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेडली आपको किसी तरह का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरह का लॉस, सडन लॉस, जैसे कहीं पैसा छूट गया, कहीं फ़ोन छूट गया, कहीं कोई सामान छूट गया, कि कहीं जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई, या जॉब पर कोई बड़ा टारगेट आपको मिल गया जो आप पूरा नहीं कर पाए। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है जो कि फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा ट्रबल दे सकती है। फिर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे किसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कि आपको किस तरफ जाना है, किसका साथ देना है, कौन सही है कौन गलत है। ट्रुथ आपके सामने नहीं आएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकती है कि एक तरफ आपका अपना हो, दूसरी तरफ भी आपका अपना हो, और आप डिसाइड ही ना कर पाएँ कि आपको किससे चूज़ करना है, किसकी डायरेक्शन सही है कौन गलत है। आप में से कुछ लोग इमोशनली टॉर्चर हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली इमोशंस बहुत हाई होंगे। मदर से किसी तरह का आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस हैं, मदर या सिस्टर, तो इससे बचिएगा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों की शादीशुदा लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप में से कुछ लोग किसी तरह की ट्रिप या टूर प्लान कर सकते हैं।
फैमिली के साथ मिलना मिलाना हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपका परिवार में से कोई सदस्य आपके घर में अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है आप में से कुछ हस्बैंड वाइफ्स को गुड न्यूज़ की न्यूज़ मिल सकती है। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि आप प्रेग्नेंट हैं या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, और कोई खुशी का माहौल या कोई सेलिब्रेशन का माहौल, जैसे कुछ गुड न्यूज़, सडन कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपनी ही फैमिली से रिलेटेड। ठीक, कई लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड शादी का रिश्ता आ सकता है और तुरंत से रिश्ता आएगा। चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी हो सकती है, जैसे कि तुरंत से रिश्ता आया, हाँ भी हो गई और बरच्छा भी हो गया, अब बस शादी या तिलक जो भी करना है उसकी डेट बाकी है। इस तरह का सडन चीज़ें हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा यार एक हफ्ते पहले तो कोई बात ही नहीं थी और सडनली इतना कुछ हो गया। ठीक, फिर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में कोई अपने प्यार का इजहार कर सकता है जिसे आप नहीं जानते या जानते थे बट आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि वो बंदा या वो बंदी आपको चाहता है मन ही मन में। एक आपको अंदाज़ा रहा होगा या हो सकता है अंदाज़ा भी ना रहा हो, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, कोई आपको प्रपोज़ल दे सकता है, कोई आपको प्यार का इजहार कर सकता है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आप ऑलरेडी किसी के साथ लव लाइफ में कमिटेड हो, उसके बावजूद आपके लाइफ में कोई ऑप्शंस आ सकता है। अगर सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ओहो, हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में आप में से कुछ लोगों को अपनों से धोखा मिल सकता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। कोई अपना मतलब कोई क्लोज़ वन आपको धोखा दे सकता है। स्पेशली मुझे जो मैसेज आ रहा है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैसेज है, पैसे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई धोखा आपको मिल सकता है, तगड़ा ट्रिगर आपको मिल सकता है। तो सतर्क रहें गाइस। और कुछ लोगों को इसे हम क्लैरिफाई ही कर लेते हैं। कैसा धोखा एंजल्स? 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है अनएक्सपेक्टेड में? ट्रैवल से रिलेटेड एक्सीडेंट की न्यूज़ है यहाँ पर। तो ट्रैवल करते टाइम बहुत ध्यान दें। कम्युनिकेशन में भी किसी का धोखा यहाँ पर हो सकता है। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, कोई आपके पीठ पीछे गलत कर रहा है और आपके सामने बहुत अच्छा बनकर आ सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। फाइनेंशियल धोखा भी मिलने के चांसेस है। कोई कार्मिक होगा जो आपको बहुत बुरी तरह से धोखा देगा। बिल्कुल यहाँ पर एनर्जी है, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी या बिजनेस से रिलेटेड यहाँ धोखा है। तो अवेयर रहें प्लीज़ गाइस, धोखे से बच जाएं, बच सकते हैं तो। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले अच्छी तरीके से पढ़ें। अगर आप रिसेंटली कोई रजिस्ट्री करने वाले हैं, कहीं कुछ ट्रांसफ़र करने वाले हैं, कहीं कुछ भी करने वाले हैं, किसी भी तरह का पेपर वर्क या वसीयत, प्रॉपर वे में पढ़ाई कीजिए उस चीज़ की, ठीक, उस डॉक्यूमेंट की। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। ईगो क्लैश डेफिनेटली होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ईगो की वजह से भुगतान करेंगे, खुद भी भुगतेंगे और दूसरों को भी भुगतान करना पड़ेगा। ईगो का क्लैश हो सकता है। कुछ लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। कुछ पब्लिक इमेजेस से रिलेटेड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। पब्लिक इमेजेस से रिलेटेड न्यूज़ आपके पर्सनल लाइफ में अपने पिताजी या अपने दादाजी या अपने नाना जी, बुज़ुर्ग का ध्यान रखें, ठीक। हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। द मैजिशियन का कार्ड है। आने वाले वीक में आपकी कोई मनोकामना, कोई इच्छा, कोई दुआएं कबूल हो सकती हैं। जो भी आपने माना हुआ है पहले से, वो सडनली आपके लाइफ में रिज़ल्ट दे देगा और आपको उस मनौती को पूरा करने जाना होगा जहाँ भी आपने वो मनौती मानी है, ठीक है। किसी भी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, जहाँ भी आपने, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ भी आपने जो भी मनौती मानी है उसको आपको जाके पूरा करना होगा। या तो आप पूरा करने जाएंगे, अनएक्सपेक्टेडली वो रास्ता मिल जाएगा आपको, कोई जा रहा होगा आपको साथ मिल जाएगा, या तो आपकी वो मनौती पूरी हो जाएगी। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास, पेज ऑफ वांड्स। आप में से कुछ लोग अपने आप को अनएक्सपेक्टेडली, सडनली प्रिपेयर करेंगे किसी को कोई सच्चाई बताने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए। सडन एक्शन, अच्छा या बुरा वो तो सबका अलग अलग हो सकता है, बट क्या एक्शन लेने वाले हैं वो तो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। बट सडनली कोई ऐसा एक्शन आप लेंगे
जो कि आपने बरसों से नहीं लिया है। हो सकता है 5-6 साल से आप अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, बट आने वाले हफ्ते में आप एक्शन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एक्शन के जो देवता हैं, जो हैं सन, सूर्य, वो जो है वो अपनी स्वयं की राशि में है, लियो राशि में। तो इसका जो असर है वो आप लोगों को दिखेगा। एक्शन, सडन एक्शन होने के चांसेस हैं। तो बड़े अच्छे प्यारे कार्ड आए हैं। कुछ चीज़ें यहाँ नेगेटिव थी जो मैंने आप लोगों को वार्न कर दी हैं। अब हम आते हैं मेजर अरकाना पे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ एंजल कार्ड्स और लास्ट में हम डिसाइड आपसे शेयर करेंगे कुछ ड्रीम्स। ठीक, पूरे हफ्ते में जो भी ड्रीम्स मुझे रिसीव होती हैं वो मैं आज के दिन में आपको शेयर करती हूँ। जो भी चैनलिंग, जो भी ड्रीम्स मुझे रिसीव होती हैं मैं हफ्ते के एंड में आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग रेजोनेट कर सकें कि क्या वो चैनलिंग आपके लिए रेजोनेट होती है आपके लाइफ में, या तो वो चीज़ें हो चुकी होंगी 2-3 दिन पहले या हो जाएंगी आने वाले समय में, स्पेशली रिलेटेड विद ड्रीम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना 5 कार्ड्स लेंगे हम। कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है एंजल्स? मेरी हर रीडिंग टाइमलेस होती है गाइस। जब भी जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसमें आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। फर्स्ट कार्ड है एम्परर। टैरो से भी आया, यहाँ मेजर अरकाना में भी आया, तो सेम चीज़ है। पब्लिक इमेज से रिलेटेड, सत्ता, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पब्लिक इमेज से रिलेटेड, कुछ ना कुछ ईगो से रिलेटेड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। सेकंड कार्ड है हमारे पास अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स। क्या हो सकता है? सडन, अनएक्सपेक्टेड। हेरोफेंट एंड द हर्मिट। ओके, 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। लो, कर लो बात, इसको तो ज़रूर से झांकना रहता है। टावर, इसी कमी थी। जस्टिस। चलिए, बॉटम से है द चैरियट। कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है, या सडन मन किया और आपने कोई चीज़ खरीद लाई, या तो बाइक, या तो कार, या तो कोई महंगा मोबाइल, कोई महंगा शॉपिंग, कोई ब्रांडेड जो भी चीज़ें होती हैं, गैजेट्स होते हैं, आपने कुछ ना कुछ ख़रीद लाया, लैपटॉप ख़रीद लाया, कुछ सडन चीज़ हो सकती है यहाँ पर। या कोई पेट आपको मिल सकता है। ओके, कुछ लोगों के घर में सडनली मंदिर आ सकता है। भगवान जाने, मुझे मैसेज आया है किसी के घर में मंदिर आ सकता है। मंदिर, वैसे तो सबके घर में पहले से मंदिर होते हैं, बट हो सकता है आप मंदिर ख़रीद के घर ले आएँ, ठीक है, अच्छे से सरियाने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें सडन हो सकती हैं। या आपके घर में आपके पेरेंट्स मंदिर लेकर आएँ सडनली, ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ओके, देखिए पहला जो कार्ड है वो एम्परर है, पुरुष की एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, और यहाँ पर मैस्कुलिन ईगो अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? कुछ उनकी वजह से सडन कोई बैड डिसीजंस हो सकते हैं। प्लस जैसा कि मैंने कहा कि पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड या पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई किसी तरह की न्यूज़ आपको सुनाई देगी जो कि शॉकिंग होगी। नॉर्मल न्यूज़ तो आती ही रहती है, शॉकिंग न्यूज़ अगर आपको कोई सुनाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो अनएक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ हेरोफेंट की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के लाइफ में, आप में से कई लोगों की जॉब लग सकती है लॉ फील्ड में, जज, लॉयर, एडवोकेट, या टीचिंग फील्ड में, या काउंसलिंग। ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल वे में शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है। ट्रेडिशनल वे में, चाहे आपकी लव कम अरेंज्ड हो या टोटली अरेंज्ड हो, बट ट्रेडिशनल वे में अनएक्सपेक्टेडली आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। फिर हमारे यहाँ पर जो थर्ड कार्ड है वो है हर्मिट, ऋषि की एनर्जी है। तो आप में से कुछ लोग आने वाले हफ्ते में ऋषि की तरह रह सकते हैं, जो कि आपके लिए शॉकिंग हो। मे बी आप खाना कम कर दें, आप बहुत ज़्यादा पानी की डाइट लें, लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, या आप पेड़ पौधों से बातें करें, या आप किसी जंगल में जाकर बैठ जाएं, आपको बड़ा सुकून मिलेगा। या हो सकता है कि आप अकेलापन बहुत ज़्यादा आपको पसंद आए, अंधेरा पसंद आए, आप अकेलेपन में कुछ ना कुछ सर्च करें, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कोई सद्गुरु हो गए, भगवान
से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, भगवान की स्टोरी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भीड़ में नहीं जाना है, जहाँ भीड़ है वहाँ से आपको दूर रहना है। कुछ इस तरह का अगर आपका बिहेवियर हो जाए, अगर बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स आने लगे, विविड ड्रीम्स, या आपको कुछ ऐसी सिक्स सेंस आपके जागृत हो जाए कि जो चीज़ें आपने देखी हैं वही चीज़ें घटित हो जाएं आने वाले 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो आप समझ लें कि आपकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, असेंशन प्रोसेस चल रही है। आप बहुत ज़्यादा होपफुल रहिए। थोड़े टाइम में प्रॉब्लम्स आपकी जो भी हैं आपके लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में हैं, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है। द टावर का कार्ड है यहाँ पर क्लियरली मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी द टावर को। मेजर अरकाना से द टावर क्यों आया है एंजल्स, टावर मोमेंट की एनर्जी क्यों आई है, कैसा टावर मोमेंट। ओके, एक कार्ड यहाँ पे है। वर्ड से रिलेटेड कोई टावर मोमेंट आया है, क्विक होगा, सडन होगा, सडन टावर मोमेंट की एनर्जी है जो कि पहले से डिसाइडेड है, कर्मा है ये। किसी के एक गलत डिसीजन से कोई बड़ी मिस हैपनिंग हो सकती है क्योंकि सडन है, नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ है, और ये चीज़ प्री डेस्टाइंड है, मतलब ये हो के रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा पैसों को बचा कर रखें, पैसों को बचा कर रखें, ज़्यादा खर्च ना करें। ठीक, स्पेशली आने वाले 1 मंथ जितना हो सके सेविंग रखें। हो सके तो थोड़े पैसे, ज़्यादा नहीं कि ये हो जाए भैया आपने इतना कैश घर में क्यों रखा है, नहीं, थोड़े बहुत पैसे एडवांस में घर में रखें। ये ना हो कि घर पूरा खाली है, जैसे होते हैं ना 20-50 हज़ार रुपये घर में ज़रूर से रखें। ये मेरी आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ठीक, अब इसको किसी और चीज़ से मत जोड़िएगा, बट मुझे जो मैसेज रिसीव हो रहा है मैंने आपको बता दिया। ठीक, लास्ट है न्याय, जस्टिस, शनि की एनर्जी है। शनि का कोई खेल आपको दिखाई देगा, कोर्ट कचहरी का मसला हो सकता है, कोर्ट से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड, या लॉ से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज़ आपको मिल सकती है। शनि जो हैं वो कर्मा के देवता हैं, तो कर्मा क्लिनजिंग हो सकती है आपके लाइफ में, आपके अगल बगल, आपके कान में कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो कि कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो, या आपको स्वयं जाना पड़ सकता है किसी मसले के वजह से, या आपके लाइफ में कोई कार्मिक एनर्जी ट्रिगर कर सकती है। आपके कुछ रिलेटिव्स उठकर आपके लाइफ में आपसे झगड़े कर सकते हैं, या आपके लाइफ से परमानेंटली रिलीज़ हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई पुराना एकदम रिश्ता जिससे आपकी बरसों से मुलाकात नहीं हुई है, वो आपके लाइफ में उठकर वापस आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी आपके लिए। आते हैं लास्ट एंजल कार्ड्स में, और उसके बाद हम लेंगे ड्रीम्स। तो एंजल्स की तरफ से पहला कार्ड है ओनरशिप। यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकम्पलिशमेंट अलाइक एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। मतलब ओनरशिप लीजिए, अपनी गलतियों की ओनरशिप लीजिए, अपनी मिस्टेक्स की ओनरशिप लीजिए। आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं उसकी भी ओनरशिप लीजिए, कुछ अगर आपसे गलतियां हुई हैं उसकी भी ओनरशिप लीजिए, और उन्हें सबको एक्सपीरियंस के तौर पर रखिए, उसका पछतावा मत कीजिए। एक्शन की एनर्जी है, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। आपकी सोल की तरफ से कोई एक्शन यहाँ पर होगा, प्लस यहाँ पर आपके अंदर इतना करेज जागृत होगा कि आप कुछ अपने लिए कोई बड़ा एक्शन ले सकें। पीसफुलनेस का भी एंजल की तरफ से गाइडेंस है। यू रिकॉग्नाइज दैट बैलेंस, काइंडनेस एंड लव ब्रिंग्स कामनेस टू योर सोल। एंजल्स कह रहे हैं कि माहौल में पीसफुलनेस बहुत रिक्वायरमेंट है। काम रहें, कंपोज रहें, काइंड रहें, बैलेंस में रहें। जितना आप बैलेंस में रहेंगे उतनी अर्थ की वाइब्रेशन हाई होगी। फिर हमारे पास है सेंस कंट्रोल। यहाँ पर आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। ठीक है, मतलब आपके जो सेंसेस हैं उन पर कंट्रोल रखिए। ये नहीं कि आपका जो मन कर रहा है आप वही करते जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो सही है या गलत है, या आपको पता है कि वो गलत है फिर भी आप कर रहे हैं, या आपको पता है कि वो आपको गड्ढे में डाल देगा, उससे आपका नुकसान हो रहा है, फिर भी आप वही कर रहे हैं। जैसे कोई सो रहा है तो सो ही रहा है,
उसे पता है कि मुझे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपने रूटीन्स को फॉलो करना है, बट कोई आलस की वजह से अपने सेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कोई फूडी है, वो अपने उसे पता है कि अगर मैं ये चीज़ खाऊंगा या पीऊँगा, या अगर कोई सिगरेट पी रहा है, उसको पता है, उसको अल्टीमेटम मिल चुका है, या कोई ड्रिंक कर रहा है, उसको पता है, अल्टीमेटम मिल चुका है, भैया तेरा लीवर ख़राब हो रहा है, उसके बावजूद अगर वो ड्रिंक कर रहा है, वो स्मोक कर रहा है, तो अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें। ये गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। फिर हमारे पास है द सेक्रेड ओम। ओम का जाप करें। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में, कुछ लोगों को स्काई में, कुछ लोगों को कहीं ना कहीं ओम के दर्शन ज़रूर होंगे। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने ओम सिंबल आएगा। जिसके सामने बिना सर्च किए ओम सिंबल आ जाए, आप समझ लेना आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिल रही है कि ओम का जाप शुरू करें। ठीक है, ओम में सब कुछ है। द रेस्टलेस माइंड। आप में से कुछ लोगों का माइंड बहुत रेस्टलेस हो सकता है, इधर उधर, मतलब आपको ऐसा लगेगा नींद नहीं आ रही है, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बात भी नहीं कर पा रहे हैं, मन भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिर है डार्कनेस। यहाँ पर देखिए क्रो की एनर्जी है, आप इसे रेवन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर डार्क जो डेटीज़ हैं, डार्क डेटीज़ जैसे बहुत सारे आपको अगर आपको नेगेटिव एनर्जी फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, तो काल भैरव माँ काली का दर्शन करें। काल भैरव के दर्शन करें, माँ काली के दर्शन करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अगर आपको कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस घेर रही हैं, तो अगर आप दर्शन नहीं कर सकते, या आपके आसपास वो मंदिर नहीं है, या आप दूसरे कास्ट कल्चर से हैं, आप नहीं जा सकते टेंपल में, तो आपके लिए आप अपने ईष्ट को याद करें। साथ ही साथ हो सके तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करें। जो भी आप अच्छा सोच सकते हैं, या यूनिवर्स सबका है, यूनिवर्स अलाइनमेंट में आ जाएं। ठीक है, तो ये ज़रूर करें। कार्मिक डेप्थ्स, जस्टिस का कार्ड आया था, एंजल कार्ड से कार्मिक डेप्थ्स का कार्ड आया हुआ है पहले से, मतलब कि कार्मिक डेप्थ्स डेफिनेटली क्लियर होंगे वर्ल्ड लेवल पे। फिर हमारे पास है थंडर स्टॉर्म। बिजली से रिलेटेड न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है। थंडर स्टॉर्म की एनर्जी है, तूफ़ान, तूफ़ानी बारिश, बिजली, ये जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। भगवान थोड़ी बारिश यहाँ भी कर दें। ओ माय गॉड, डेथ का भी कार्ड आया हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पर एंजल गाइड कर रहे हैं कि अगर आप सृष्टि का उद्धार चाहते हैं तो मदर नेचर को नुकसान ना पहुँचाएं। अगर आपने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है, आपने प्रकृति की वैल्यू नहीं की है, तो प्रकृति बहुत रौद्र रूप आपको दिखाएगी। हार्ड एंड हार्ट, अपने दिल को कड़ा कर लें। एंजल्स ऐसे कार्ड्स क्यों दिए हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो कार्ड है वो है हार्ड एंड हार्ट। अपने दिल को मजबूत रखें। डोंट अलाउ दिस सिचुएशन टू मेक यू बिटर, कोल्ड एंड अलूफ। किसी भी सिचुएशन को अपने आप को कड़वा बनाने की इजाज़त ना दें, अकेला बनाने की इजाज़त ना दें। मजबूत रहें, खुद भी मजबूत रहें और दुनिया को भी मजबूत बनाएं, अपने आस पड़ोस को, अपनी फैमिली को। डिवाइन प्लान, योर सोल हैज़ अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ पाथ दैट इट होल्ड्स विद इन इट। इट विल नेवर स्टीयर यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। जो भी होगा वो डिवाइन प्लान की मर्ज़ी से होगा आपकी लाइफ में, और आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ही होगा, तो उस पर ट्रस्ट करें। होम स्वीट होम, योर होम एंड फैमिली मैटर्स रिक्वायर योर अटेंशन एंड टेंडर लविंग केयर। अगर आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं तो फैमिली को ज़रूर से टाइम दें। अब हम आते हैं ड्रीम्स पर। आप में से कई लोगों को जो ड्रीम्स दिखाई दिए होंगे कुछ दिन पहले या आने वाले समय में दिख सकते हैं, वो हैं भोलेनाथ के ड्रीम, शिव शंकर के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। साथ ही साथ कार या रिक्शा या साइकिल से रिलेटेड ड्रीम आपको आ सकते हैं। जर्नी के ड्रीम आ सकते हैं, जैसे आप किसी कार में बैठ के जर्नी कर रहे हैं, या किसी ट्रेन में बैठ के जर्नी कर रहे हैं, या प्लेन में बैठ के जर्नी कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो इवन स्पेसशिप भी दिखाई दे सकता है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार मैंने स्पेसशिप कैसे देख लिया, बट हो सकता है कि आपको स्पेसशिप दिखे या स्पेस से रिलेटेड कोई ड्रीम्स दिखें। ठीक है, आप सपने में देख सकते हैं कि आप किसी का आशीर्वाद ले रहे हैं, किसी का पैर छू रहे हैं, या कोई आपका पैर छू रहा है, मतलब इस तरह के कोई ड्रीम्स आप देख सकते हैं।
सपने में आपको लेडी के ड्रीम आ सकते हैं, कोई अननोन लेडी भी हो सकती है, कोई अननोन फीमेल या कोई नॉन फीमेल, ठीक है। ग्रुप ऑफ फीमेल्स भी दिख सकती हैं, सिंगल फीमेल भी दिख सकती है, बट यहाँ आपको फीमेल्स के ड्रीम आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ड्रीम में माउंटेन या पत्थर, स्टोन्स के ड्रीम आ सकते हैं। स्टोन से रिलेटेड कोई ड्रीम अगर आपको आता है या माउंटेन से रिलेटेड कोई ड्रीम आता है तो अपने ड्रीम को पेपर पे लिखिएगा और उसके बाद उसे बता दीजिएगा 1-2 लोगों को और बर्न कर दीजिएगा। उससे उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ लोगों को ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मुझे ये चैनलिंग हुआ है तो मैं आपको बताऊंगी। आप में से कुछ लोगों को बीमारी से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आ सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी या वॉमिटिंग, या कोई बीमार है या आप किसी से मिलने जा रहे हैं या आप खुद बीमार हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो अपना आप में से कुछ लोगों को महल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, जैसे आप किसी महल में घूम रहे हैं या किसी एंशंट कोई जो होते हैं ना, कोई रॉयल पैलेस हो गया या कोई खंडहर जैसी जगह हो गई जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं यहाँ क्या करने आया हूँ या क्या करने आई हूँ। कुछ इस तरह के अननोन प्लेसेस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अननोन प्लेसेस के ट्रैवल हैं ये आपकी एस्ट्रल ट्रैवल्स में आप देख सकते हैं या अपने किसी पास्ट लाइफ को आप देख सकते हैं। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आपको हो सकता है काफ़ी हद तक क्लैरिटी और गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।